होता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू OL एक्सपर्ट। OL एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आप सभी का स्वागत है टारगेट लेखपाल बैच में। टारगेट लेखपाल बैच जहां पर आप कर रहे हैं अपने आने वाले UPSSC लेखपाल के एग्जाम की तैयारी। तो मुझे उम्मीद है कि कल आपने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, बहुत अच्छे से इस त्यौहार को एंजॉय किया होगा। लेकिन अब वापस लौट आइए त्योहारों के मूड से और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन चल रहा था हमारा, हमने आपको बोला था कि हम त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आज के इस सेशन में भी हम त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। अब सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, ये फेसबुक का है, ये इंस्टाग्राम का है, ये लिंक्डइन का है और ये टेलीग्राम का है। देखिए, 2 लिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 जगहों पर हमसे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, एक तो आपका टेलीग्राम और एक आपका यूट्यूब से जुड़ने से ये फायदा होगा कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। जो भी क्लासेस यहाँ से ली जाएंगी लाइव, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर आज आप पहली बार आए हैं, है ना, तो जो भी क्लासेस हमने अभी तक पढ़ ली हैं, जो भी क्लासेस ली जा चुकी हैं अदर फैकल्टीज के द्वारा भी, उन सारी क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट लेखपाल नाम से। तो आप टारगेट लेखपाल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी तैयारी छूटी हुई है वो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बात समझ में आई? और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको MCQs मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की PDFs मिल जाएंगी। ये सारी चीजें हम टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, है ना। और अगर आपकी कोई और क्वेरी भी रही होगी, कोई है अगर आपकी, जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को वहां पे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, आज का ये अपडेट आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पर हमसे जरूर जुड़िएगा ताकि हम कोई भी अपडेट प्रोवाइड करें तो आपको वो अपडेट मिल जाए, आप उस अपडेट से मिस ना हो। चलिए, तो आज बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज के सबसे बड़े तथा उससे छोटे कोण का अनुपात 3:2 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करने की खुद से कोशिश करिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सेशन में। चलिए, तो त्रिभुज के सबसे बड़े तथा उससे छोटे कोण का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक त्रिभुज है AB और C। आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोणों में से जो सबसे बड़ा कोण है और उससे जो छोटा कोण है उसका अनुपात आपको दिया है 3:2। बात समझ में आ रही है? 3:2। और सबसे छोटा कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है। ध्यान से समझिएगा, एक अनुपात दूसरा प्रतिशत। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग के 20% है कौन? सबसे छोटा कोण। 3 ही कोण है, एक सबसे बड़ा कोण, एक उससे छोटा कोण, एक सबसे छोटा कोण। तो तीनों कोण के बारे में इस त्रिभुज में इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष 2 कोणों का योग कितना है? तो जो सबसे बड़ा कोण है ना, सबसे बड़े कोण को छोड़ दीजिए, तो जो बड़े कोण से छोटा और जो सबसे छोटा, इन दोनों कोणों का जो योग है वो हमसे पूछा जा रहा है कितना है। जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे बड़े कोण तथा उससे छोटे कोण का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2।
है ना। तो अगर मैं इन दोनों का योग लूं, योग क्यों लेना है, क्योंकि सबसे छोटा कोण जो है इन दोनों कोणों के योग का 20% है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा कोण है वो 3x यूनिट है और जो उससे छोटा कोण है वो 2x यूनिट है। बात समझ में आई, एक 3x यूनिट है, एक 2x यूनिट है। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आया 5x। ठीक, अब 5x इन दोनों कोणों का योग आ गया। अब जो सबसे छोटा कोण है वो इसी 5x का 20% है। क्या है, 5x का 20% है। ठीक, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/5। तो 5x का अगर हम 1/5 निकालें तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा x, है ना। बात समझ में आई, बचेगा x। तो जो तीसरा कोण आ गया हमारा वो आ गया x। बात यहां तक समझ में आई, क्या सबको बात यहां तक समझ में आई? देखिए अब आपको तीनों कोण मिल गए, सबसे बड़ा कोण 3x, उससे छोटा कोण 2x और सबसे छोटा कोण x। त्रिभुज के तीनों कोण आपको मिल चुके हैं। हमें बताना है कि सबसे बड़े कोण को छोड़कर, यानी कि इस वाले कोण को छोड़कर इन दोनों कोणों का योग कितना है। तो अब यहां पर त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3 2 5 और 1 6, 6x की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। तो 6 त्रिक 18, तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 30 डिग्री। ठीक, तो सबसे छोटा कोण कौन सा था, x था। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे छोटा कोण है, ये उससे बड़ा कोण है और ये सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़े कोण को छोड़ दीजिए, है ना। तो दो कोणों का योग, तो 2x और 1x कितना 3x और x का मान कितना 30 डिग्री। तो 3x का मान कितना आ जाएगा 3 गुणे 30 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी लग गई, अनुपात का कॉन्सेप्ट भी लग गया और प्रतिशत का कॉन्सेप्ट भी लग गया। तो इस तरह से 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप डील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ले लिया हमने ए, बी और सी। ठीक है, कहा गया कि इसके एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर है। यानी कि कर्ण तो 126 नहीं है, मैंने मान लिया कि ये आपका 126 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण को मैंने मान लिया ये x है और इस भुजा को हमने मान लिया ये y है। ठीक है, कर्ण तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 है। कर्ण की लंबाई कितनी है, चाहे आप इसको एक्स वाई न भी मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, यहां पे हमें कर्ण का लंबाई बताना है। दिया क्या है, एक भुजा की लंबाई दी हुई है ना 126 सेंटीमीटर, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है। जरा क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से, देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अब यहां पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, है ना। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लग जाएगी, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 126 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 126 का वर्ग। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आपने जो है कि बीजगणितीय सर्वसमीका पढ़ी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, बस वही यहां लगा दीजिए। तो x प्लस वाई मिल गया और x माइनस वाई मिल गया, कितना 126 का वर्ग। अभी वर्ग मत निकालिए,
ऐसा नहीं कि तुरंत 126 का वर्ग निकाले, नहीं, पहले सिंप्लीफाई करिए। अब x प्लस वाई तो आपको नहीं पता है, लेकिन x माइनस वाई आपको पता है। कर्ण के बीच और भुजा के बीच का अंतर 42 है ना। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, तो ये x माइनस वाई होगा, y माइनस एक्स मत लिखिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन, 90 डिग्री, बाकी दोनों 45-45, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ये भी गुणधर्म आपने पढ़ा है त्रिभुज का, है ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई कितना, यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो गया, देखिएगा यहाँ पे, और x माइनस वाई आपका कितना 42, तो ये आ जाएगा 126 का वर्ग, या इसको 126 गुणे 126 लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 3, तो x प्लस वाई यहाँ से क्या निकल के आया, ये निकल के आया 3 छक 18, 3 दूनी 6 1 7 और 378। अब आपको x प्लस वाई पता है 378, x माइनस वाई पता है 42, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और यहीं पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 42, इसको मैं सेकंड मान लूं, तो दोनों अगर इनको हम हल करें तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस वाई एक माइनस वाई है, यहाँ बचेगा 2x। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बचा 2x इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को जोड़िए तो 78 में 2 जोड़ेंगे 80, तो 380 और 40 कितना 420, है ना। तो 2 से इसको काट दीजिए, x का मान आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। और x है क्या, ये जो x है क्या, ये आपका कर्ण है। क्या है, कर्ण है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई कितनी है, तो 210 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या बात समझ में आई। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, आपको भुजाओं के बीच का संबंध दिया हुआ है, और यहां पे आपको यूज करना है किसको, बीजगणितीय सर्वसमीका को। a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a धन b इंटू a ऋण b, यही तो होता है ना। जैसे हम a प्लस बी का वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है, a प्लस बी का घन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम ये भी पढ़ते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होगा, a धन b इंटू a ऋण b। बस इसी सर्वसमीका को लगाकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उत्तर इसका 210 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है। देखिएगा, सबसे छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे भी आपसे कहा गया है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक। अब यहां पे आपसे कहा गया कि जो इसका कर्ण है वो त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है। देखिए कर्ण का जो संबंध है वो भी छोटी भुजा से दिया हुआ है, और तीसरी भुजा का संबंध भी छोटी भुजा से दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम, मान लीजिए कि जो सबसे छोटी भुजा है वो x है। क्या बात समझ में आई, मान लिया कि जो सबसे छोटी भुजा है वो x है ना। तो अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण के बारे में क्या लिखा हुआ है, कर्ण है जो हमारा, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि कर्ण जो है वो त्रिभुज की छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको समीकरण लिखना हो, जब भी दिए हुए भाषा को आपको गणितीय भाषा में बदलना हो, तो इस तरह से लिखिए। कैसे लिखेंगे, फिर से देख लीजिए एक बार कि कर्ण जो है वो छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है। बिल्कुल गलती नहीं होगी, कई बार लोग यही गलती करते हैं। तो कर्ण क्या है, छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है। और जो तीसरी भुजा है, मान लिया कि ये जो तीसरी भुजा है, ठीक है, तीसरी भुजा जो है वो क्या है, तीसरी भुजा
सबसे छोटी भुजा x से 1 मीटर अधिक है। तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक है। बात समझ में आई? तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक है। बस हो गया, कर्ण मिल गया। ठीक है, और जैसे ये आपका कर्ण है तो ये 2x - 1 हो गया। ठीक, ये मान लीजिए छोटी वाली भुजा x हो गया और ये आपका x + 1 हो गया। और बताना क्या है? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बतानी है, यानी कि इसी x का मान बताना है। तो बस सारी भुजाएं आपको पता है। त्रिभुज आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। बस जहां समकोण त्रिभुज दिखा आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है क्या? पाइथागोरस का प्रमेय। जहां समकोण त्रिभुज दिखा है ना, वहीं पर आप भुजाओं का संबंध अगर पूछा है, आंख बंद करके आप वहां पे क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस का प्रमेय। तो आइए इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC का वर्ग धन बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब देखिएगा AC क्या है? 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है? x का स्क्वायर प्लस BC कितना है? x + 1 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x - 1 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × 2x यानी कि 4x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। 2ab होता है ना, तो 2 × 1 × x, तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -4x होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस a - b का स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 × 2x यानी कि ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है ना। यहाँ +1 इधर भी है, +1 इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? -4x, ये इधर आएगा -2x हो जाएगा, तो -4x - 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करिए? 2x कॉमन ले लीजिए, तो x - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या समझते हैं? 2x × x - 3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि या तो 2x का मान 0 होगा। ठीक, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा x = 0, जो हो नहीं सकता। ठीक है, अब भैया त्रिभुज की भुजाएं 0 थोड़ी होंगी, तो त्रिभुज बनेगा कैसे? क्योंकि सारी भुजाओं में x का रिलेशन है, तो 0 तो 0, तो यहाँ त्रिभुज तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पर x - 3 को आप क्या करेंगे? 0, तो यहाँ से x का मान आ जा रहा है 3, यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, जो सबसे छोटी भुजा है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो सबसे छोटी भुजा है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा था, क्वेश्चन बहुत इजी था। बस यहाँ पे आपको क्या करना था? यहाँ पे आपको इक्वेशन देखना था, जो रिलेशन दिया हुआ है आपको वो रिलेशन बनाकर भुजाओं का मान निकालना था। आपसे कहा गया कि कर्ण जो है वो त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है, तो सबसे पहले छोटी भुजा को आपने x मान लिया, दुगना उसका 2x हो गया, 1 कम हो गया तो 2x - 1 हो गया। ठीक, उसका जो तीसरी भुजा थी वो छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक थी, तो छोटी भुजा आपकी x थी, तीसरी भुजा x + 1 आ गई। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपने मान निकाल लिया। और समकोण त्रिभुज दिया हुआ है आपको, तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध किस प्रमेय में दिया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय में। आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया तो आया 2x × x - 3 = 0। अब 2x = 0 रखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजा की लंबाई है x, सबसे छोटी भुजा का मान है x, है ना, तो वो 0 हो नहीं सकता। तो जो दूसरा पार्ट है x - 3, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे त्रिभुज में लेखपाल से पूछे जा सकते हैं।
तो आज के सेशन के इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी का सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि त्यौहार अच्छा बीत रहा होगा आपका। आगे भी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर। लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।